नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस की कांस्टेबल भर्ती 2015 में नौकरी पाने वाले जालोर जिले के सुरेश बिश्नोई ने परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया था। अपनी जगह किसी अन्य को बैठाकर पास हुआ था। सदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वर्तमान में बाड़मेर जिले के नगाड़ा थाने में पदस्थापित था। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि वर्ष 2018 की कांस्टेबल भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान चयनित दिनेश बिश्नोई का लिखित परीक्षा के दौरान किए गए बायोमेट्रिक अंगूठा निशानी से मिलान नहीं हुआ। इस पर एसपी ऑफिस के लिपिक जाकिर हुसैन ने प्रकरण दर्ज करवाया। इसमें जालोर के मालवाड़ा थाना चितलवाना निवासी दिनेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी जगह अपने भाई गणपत बिश्नोई को परीक्षा देना बताया। गणपत जयपुर जेल में बंद था। तत्कालीन डीएसपी अमित सिंह ने गणपत को अरेस्ट किया। दोनों भाइयों से पूछताछ में पता चला कि फर्जी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाकर पुलिस, जीआरपी, आरएसी और खनन विभाग आदि में भर्ती होकर नौकरी कर रहे हैं। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूल का सेशन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही नए सेशन को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस बार के सत्र में स्कूलों में करीब 125 दिन की छुट्टियां होंगी। इनमें सबसे ज्यादा अवकाश अक्टूबर और नवंबर में रहेगा। इसके साथ ही इस सेशन में 3 नए कोर्स भी शामिल होंगे। ऐसे में इस सेशन से बच्चों को गुड टच, बैड टच जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। दरअसल स्कूल भले ही शुरू हो गए, लेकिन बच्चों की रेगुलर क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होंगी। नए शिक्षा सत्र 2023-24 में 240 दिन स्कूल लगेंगे। साल भर में 53 रविवार और 73 त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं। कई त्योहार रविवार को होने के कारण उस दिन रविवार और त्योहार का अवकाश एक साथ ही रहेगा। इस बार के सेशन में बच्चों को सिगरेट, गुटखा जैसे मुद्दों पर भी बाल सभाओं में चर्चा करना जरूरी होगा। नए सत्र में 365 दिनों में से 240 दिन ही स्कूल खुलेंगे। बाड़मेर जिले में बोलेरो गाड़ी में एक ही परिवार के 10 लोग सामाजिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बीच सड़क पर जानवर आ जाने से बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। घटना गीडा परेऊ गांव की है। हेड कांस्टेबल प्रेमा राम के मुताबिक रामसर फाचभर निवासी एक ही परिवार के 10 लोग बोलेरो गाड़ी से गांव के सामाजिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पटौदी जा रहे थे। गीडा परेऊ सड़क मार्ग पर नीलगाय के बीच में आ जाने से बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इसमें रामसर भाचभर निवासी 60 वर्षीय इशाक खान, 75 वर्षीय लूना खान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार 6 लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के बहरूड में सरकारी स्कूल के ऑडिट के नाम पर 500 और 1000 रुपए हर फाइल पर लिए जा रहे थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट से जब पूछा कि किस बात का पैसा ले रहे हो, तो बोला ऑडिट शुल्क है। शिकायत मिलने पर सीबीईओ ऑफिस से रिसोर्स पर्सन राकेश कुमार यादव खुद कैश बुक लेकर पहुंचे तो उनसे भी 1000 रुपए ले लिए। सीए को रंगे हाथों दबोचा तो वह फूट कर रोने लगा। ऑडिट शुल्क लेने से साफ मुकर गया। बाद में उसे उसकी करतूत का वीडियो दिखाया तो लिखित में माफी मांगी। दरअसल अलवर के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड की ऑडिट हो रहा है। ऑडिट की जिम्मेदारी शिवाजी पार्क इलाके में स्थित मैसर्स अंकुर कुमार गुप्ता एंड कंपनी को दी गई। ऑडिटर टीम में जयपुर निवासी सीए राजेंद्र सेठिया व उसके 2 कर्मचारी शैतान सिंह व मोहम्मद शाबिद ऑडिट के लिए पहुंचे थे। तीनों ने हर फाइल पर 500 और 1000 रुपए ऑडिट शुल्क के नाम पर वसूलने शुरू कर दिए। अब मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। जयपुर में सहकर्मी की युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। शादी का वादा कर लिव इन में रखकर आरोपी देह शोषण करता रहा। दूसरी लड़की से शादी करने के लिए ऑपरेशन का बहाना बनाकर उसे छोड़कर भाग गया। मानसरोवर थाने में सीकर निवासी 22 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि साल 2019 में जॉब के दौरान उसकी मुलाकात अलवर निवासी प्रमोद शर्मा से हुई थी। एक साथ जॉब करने के कारण दोनों में दोस्ती हो गई। प्रमोद शर्मा ने शादी का वादा कर उसके साथ रेप किया, जिसके बाद आरोपी लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान आरोपी पिछले 4 साल तक देह शोषण करता रहा। 23 मई को पथरी का ऑपरेशन करवाने का बहाना बनाकर उसे छोड़कर चला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले में टीचर बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। सामने से आ रही बोलेरो कैंपर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी।
बाइक सवार के सिर पर चोट लगने पर मौत हो गई। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया है। चौहटन एएसआई नैनाराम के मुताबिक धारासर आईदान की ढाणी निवासी टीचर 30 वर्षीय पद्माराम बाड़मेर से अपने गांव की तरफ जा रहा था। सामने से आ रही बोलेरो कैंपर गाड़ी ने बाइक को दुधवा गांव के पास टक्कर मार दी। इससे टीचर के सिर पर गंभीर चोट लगने पर वह घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देतानी में लगा हुआ है। टीचर के 2 बच्चे हैं। हादसे के बाद घर पर मातम छा गया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। जयपुर में गुजारा भत्ता देने के मामले में पत्नी सीमा कुमावत ने फैमिली कोर्ट में पेश 55,000 रुपए के सिक्के लेने से इनकार कर दिया है। सीमा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा है कि नियम के तहत 1,000 से ज्यादा मूल्य के सिक्कों का लेन देन वैध नहीं है। ऐसे में कोर्ट कागजी नोट दिलवाए। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है। सीमा कुमावत के वकील रामप्रकाश कुमावत ने बताया, हमने कोर्ट में सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत एक प्रार्थना पत्र लगाकर कहा है कि 1,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के सिक्कों का लेन देन वैध नहीं है। एक्ट यह भी कहता है कि सिक्कों का आकार, उनकी छपाई व उनका वजन भी आरबीआई द्वारा निर्धारित होना चाहिए। ऐसे में जो सिक्के महिला के पति ने पेश किए हैं उनमें यह पता लगाना संभव ही नहीं है। ऐसे में हमें कागजी नोट दिलवाए जाएं। अगर सीमा का पति दशरथ कुमावत राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे जेल भेजा जाए। मामले में 17 जून को पिछली सुनवाई पर पति दशरथ कुमावत की ओर से पत्नी के गुजारे भत्ते के लिए 55,000 के सिक्के कोर्ट में पेश किए थे। पाली में लोहे के सरिये के एक व्यापारी के यहां जयपुर से आई इनकम टैक्स की टीम ने कार्रवाई की। यहां शाम तक कार्रवाई चलती रही। शहर के मंडिया रोड पर मस्जिद के सामने स्थित एक लोहे के सरियों के व्यापारी के यहां जयपुर इनकम टैक्स विभाग की टीम 2 गाड़ियों में पहुंची। अचानक टीम पहुंचे मौके पर हड़कंप मच गया। गोदाम के बंद दरवाजे के पीछे टीम शाम तक कार्रवाई में जुटी रही। इस दौरान आय व्यय का लेखा जोखा खंगाला और दस्तावेज भी जब्त किए। बताया जा रहा है कि यहां लाखों की टैक्स चोरी पकड़ी गई। सिरोही जिले के स्वरूपगंज पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्वरूपगंज थाने में व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 27 अप्रैल 2023 को रोहिड़ा थाना क्षेत्र के मंडवाड़ा देव निवासी बाबूलाल गमेती ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई और आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन इसकी भनक लगने पर वह गांव छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी घर आया है। इस दौरान पुलिस ने दबिश देकर आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया। 12 के अटरू कस्बे में ट्रॉले की टक्कर से बाइक सवार महिला गंभीर घायल हो गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल चौकी कांस्टेबल कलुआराम ने बताया, तेल फैक्ट्री 12 निवासी 58 वर्षीय भंवर बाई बेटे के साथ 12 से अटरू गई थी। बैंक से केसीसी जमा कर वापस बाइक से लौट रही थी, जहां अटरू कस्बा स्थित बस स्टैंड पर एक ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार भंवर बाई बाइक से गिरकर ट्रॉले की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई। राहगीरों की मदद से गंभीर घायल महिला को अटरू सीएचसी पहुंचाया, जहां से 12 रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।